एसएससी जीडी 2021 मैथ्स पार्ट 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, ए और बी किसी काम को 2 दिन में तथा 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, परंतु सी अकेला उसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताइए कि तीनों मिलकर कुल कितने समय में इस कार्य को पूरा करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है ए और बी 2 तथा 6 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं अलग अलग। तो यहाँ पर ए 2 दिन में काम को पूरा करता है और बी उसी काम को 6 दिन में करता है, तथा अंत में सी उसी काम को 3 दिन में करता है। अब 2, 6, 3 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। 2, 6 और 3, तो इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 36 18 और ये हमारा है टोटल वर्क। ये हमारा है टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य। अब 2 से इसमें हम भाग देंगे तो 2 9 18 यानी कि ए जो है एक दिन में 9 काम करता है। अब 6 से हम 18 में भाग देंगे, आ जाएगा ये 3। इसी प्रकार 3 से भाग देंगे 18 में आ जाएगा 6। तो ए जो है एक दिन में 9 काम करता है, बी जो है एक दिन में 3 काम करता है और सी जो है एक दिन में 6 काम करता है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिल करके ये हो गया 6 3 9 और 9 9 18। इसका मतलब है कि तीनों मिल करके एक दिन में 18 काम करेंगे और यहाँ पर टोटल वर्क कितना है 18। अब इस 18 में हम इसे भाग दे देंगे, 18 और बटे 18 इसे काट देंगे तो आ गया 1। यानी कि आप बता सकते हैं कि तीनों मिल करके उसी कार्य को एक दिन में कर सकते हैं। यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए 2 दिन गलत है, ऑप्शन बी 1 दिन ये राइट आंसर है, ऑप्शन बी राइट है, सी 4 दिन गलत है और डी भी जो है गलत है। इस प्रकार आप बता सकते हैं कि तीनों मिलकर के उसी कार्य को एक दिन में कर सकते हैं। ऑप्शन बी 1 दिन करेक्ट है। अगला प्रश्न क्वेश्चन 2, यदि 10 किताब बेचने का मूल्य 11 किताब खरीदने के बराबर है तो कितना लाभ होगा। ऑप्शन ए 10%, बी 15% और सी 20% और डी है 5%। यहाँ पर जो ऑप्शन है ये सब प्रतिशत में है, इसलिए हमें प्रतिशत लाभ निकालना है। तो इसे निकालने के लिए ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य और इसमें से माइनस कर देंगे विक्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य और गुणा कर देंगे 100 से। क्रय मूल्य यहाँ पर है 11 किताबें हैं और विक्रय मूल्य यानी कि किताबों की संख्या कितनी है 10 है, 11 माइनस 10 बटे विक्रय मूल्य यानी 10 किताबों का 10 और ये गुणा में 100। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया, 11 में से 10 घट गया, 1 बचा और गुणा में 10 एकम 10। तो आप बता सकते हैं कि 10% का लाभ हुआ है। ऑप्शन ए 10% इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 3, √64 माइनस √25 बराबर क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा। ऑप्शन ए 3, बी 5, सी 2 और डी बराबर 1। तो यहाँ पर हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो पहले इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। √64 माइनस √25, तो यहाँ पर 64 का जो वर्गमूल होता है वह होता है 8 बटे 64 और 25 का वर्गमूल होता है 5 5 पंजे 25।
तो 8 में से 5 घटेगा तो आंसर आ जाएगा 3। यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, यदि 100 की पावर x बराबर 10 लाख तो x का मान क्या है? ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 2 और डी इन ऑप्शन में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 100 की पावर x बराबर, ये दिया है 10 लाख, तो इसका हम पहले गुणनखंड कर लेंगे। और कैसे करेंगे? 100 की पावर x बराबर, और ये हम इसे करेंगे 100 गुणा 100 गुणा 100। अगले स्टेप में 100 की पावर x बराबर, यहाँ 100 के जो गुणनखंड है वह 3 है, गुणा ये 100, इस प्रकार से। तो यहाँ इसे हम कर सकते हैं 100 की पावर 3, 100 की पावर 3, और ये यहाँ बाईं तरफ है 100 की पावर x। अब घातों की तुलना से, ये नियम होता है, रूल होता है, पावर्स की तुलना से, कंपैरिजन ऑफ पावर, घातों की तुलना से जब ये आधार दोनों बराबर हैं तो घात भी जो है बराबर होंगे, इसलिए x बराबर 3। तो आप बता सकते हैं कि x का जो मान है वह 3 है, और ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी 3 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 5, 300 का 15% कितना होगा? ऑप्शन ए 50, बी 500, सी 5000 और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 300 गुणा का माने होता है गुणा, का माने गुणा 15%, इसे हम लिख सकते हैं 300 गुणा 15/100। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएगा, और ये आ गया 15 तियाँ 45। तो यहाँ पर ऑप्शन में हम देखते हैं कि कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन यानी कि डी, इनमें से कोई नहीं, यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, हल कीजिए 8 गुणा 6 ब्रैकेट 2/3 प्लस 4/9 और गुणा 9/3 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर ऑप्शन ए 120 और बी 140, सी 160 और डी 180। तो यहाँ पर हम बोर्ड मास के रूल को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 8 गुणा 6 और यहाँ एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा ये 9, 3 से भाग देंगे आ जाएगा 3, 3 दूना 6 प्लस, और ये 9 से भाग देंगे 1, 1 के गुणा हम 4 में करेंगे, 4 एक हम 4 और गुणा ये 9/3। अगले स्टेप में 8 गुणा 6 और गुणा में 6 4 10, 10/9 और गुणा में ये 9/3। अब ये 9 से 9 ये कट जाएगा, 3 से ये कटेगा, 3 दूना 6। अब इसे गुणा कर लेंगे हम, तो 8 गुणा 2 और गुणा 10, 8 दूनी 16, 16 गुणा 10, ये आ गया 160। 160 यानी आप बता सकते हैं इसका आंसर 160 है। ऑप्शन ए 120 गलत है, बी 140 ये भी गलत है, और सी 160 ये इसका राइट आंसर है, और डी गलत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, x² माइनस 13x प्लस 42 बराबर 0 को हल कीजिए। आंसर में है ऑप्शन ए 6 7, बी -6 -7, सी 7 8 और डी है 5 और 7। तो यहाँ पर ऑप्शन को देखने से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर दो आंसर है 6 और 7, -6 -7, इसी प्रकार 7 8 और 5 7। तो यानी कि इसका हमें गुणनखंड करना है। ये जो व्यंजक दिया है इसका हमें गुणनखंड करना है, तो आंसर हमारा आ जाएगा। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। x² माइनस 13x और प्लस में 42 बराबर 0। तो 7 42, 7 और 6 को हम जोड़ देंगे आ जाएगा 13, और 7 और 6 की गुणा हम कर देंगे आ जाएगा 42। तो x² माइनस के 7x और माइनस के 6x और प्लस के 42 बराबर 0। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन x है, तो x -7 एक कोष्टक में, और यहाँ से -6 लेंगे तो यहाँ से x बचेगा, -6 से भाग देंगे 6 7 42 बराबर 0। तो इसे हम लिख सकते हैं x -7 एक कोष्टक में, और कॉमन लेंगे हम, और दूसरे में x -6 बचेगा बराबर 0। आगे अब हम क्या करेंगे, x -7 बराबर 0 और यहाँ x -6 बराबर 0, दोनों के सामने हम 0 रख देंगे।
तो x बराबर 7 आ गया और यहाँ से x बराबर 6। तो आप बता सकते हैं आंसर इसका आ गया 6 7, यानी x का जो मान है वो 6 7 है और यही यहाँ पर आंसर में दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए है 6 7, यही हमारा राइट आंसर है, बाकी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, यदि मूलधन 450 रुपये दर 12% प्रतिवर्ष और समय 3 वर्ष हो तो साधारण ब्याज क्या होगा? ऑप्शन ए 172, बी 162, सी 192 और डी 177 रुपये। तो यहाँ पर दोस्तों हमें निकालना है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट ESI, और इसे निकालने की ट्रिक होती है P गुणा R गुणा T बाई 100। इस पर रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर P माने मूलधन कितना है 450, R माने दर 12%, 12/100 और समय यहाँ पर है 3 वर्ष गुणा 3। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 से यहाँ 1 0 कट गया, 5 से ये कटेगा, 5 9 45 और ये 5 दूनी 10, 2 से कट गया, 2 6 12। तो यहाँ पर ये आ गया 9 गुणा 6 18 और 18 नवैया होता है 162। तो आप बता सकते हैं कि साधारण ब्याज 162 रुपये है और यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर 162 रुपये। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट के जरिए बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।